student, now we are going to start with chapter number 14 और green planet. तो हमारा ग्रीन प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे अब. और अर्थ इज राउंड इन शेप. हमारी पृथ्वी जो है वो एकदम गोल शेप में है. द ग्लोब इज मॉडल ऑफ द अर्थ. और हमारी पृथ्वी का मॉडल जो है वो ग्लोब है. और अर्थ इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. हमारी पृथ्वी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है. सी द ग्रीन एंड ब्राउन पार्ट्स. आप देख सकते हो ग्रीन पार्ट्स में और कुछ ब्राउन पार्ट्स में है. ग्रीन एंड ब्राउन पार्ट्स आर लैंड. ये दोनों पार्ट्स जो जमीन पर हैं. नाउ सी द ब्लू पार्ट. द बिग ब्लू पार्ट इज वाटर. और जो बड़ा ब्लू पार्ट है वो वाटर. राइट, वी ऑल लिव ऑन लैंड. हम सभी जमीन पर रहते हैं. द फ्लैट लैंड्स आर कॉल्ड द प्लेन्स. और वो फ्लैट लैंड जहाँ पर हम रहते हैं सभी वो प्लेन्स हैं. द हाई लैंड्स आर कॉल्ड द हिल्स. और जो ऊंचाई पर है जमीन उनको हम हिल्स कहते हैं. वेरी हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन्स. और ऊंचाई पर जो हैं उनको पहाड़ियों को हम माउंटेन्स बोलते हैं. द एरिया बिटवीन टू माउंटेन्स इज कॉल्ड वैली. दो माउंटेन्स के बीच में जो एरिया होता है उसको हम वैली कहते हैं यानी घाटी कहते हैं. हिल्स, माउंटेन्स, वैलीज एंड प्लेन्स. तो आप देख सकते हैं और इन सब जगहों पर आप ऐसे गए. नाउ हाउ डू यू लाइक माउंटेन्स और हिल्स. क्या आप माउंटेन्स या फिर हिल्स पसंद करते हैं. वाई, क्यों करते हैं, डिस्कस कीजिए. वाटर ऑन अर्थ सरफेस. वाटर कैन बी सीन, पोन्स, लेक्स, रिवर्स एंड सीज. वो आप पानी को तालाब में, झील में, नदियों में, समुद्र में, सभी जगह देख सकते हैं. बिग सीज आर कॉल्ड ओशियंस. और जो बड़े समुद्र होते हैं उनको सागर भी कहा जाता है. वाटर फ्रॉम रेन, वाटर फ्रॉम रिवर, स्ट्रीम एंड सीज, वाटर फ्रॉम पोंड एंड वेल्स, वाटर फ्रॉम अ हैंड पंप, वाटर फ्रॉम अ टैप एंड ए टैंक. वी कैन टेक वाटर फ्रॉम वेल्स, हैंड पंप्स एंड टैप. तो हम पानी ले सकते हैं कुएं से भी, हैंड पंप से भी और टैप से भी. वी यूज वाटर टू ड्रिंक एंड बाथ. वी ऑल्सो कुक, क्लीन एंड वॉश विथ वाटर. हम नहाने के लिए, पीने के लिए पानी का यूज करते हैं. खाने और सफाई के लिए भी हम पानी का प्रयोग करते हैं. ड्रिंकिंग वाटर, कुकिंग विद वाटर, टेकिंग बाथ विद वाटर, वॉशिंग क्लोथ्स विद वाटर. चेक आउट, look at the pictures, take right what we can do with water, cross wrong what we should not with it. तो वो हम पानी, जिन चीज़ों में हमें पानी की ज़रूरत होती है उसमें हम राइट का टिक लगाएंगे. और जहाँ जिन चीज़ों में हमें पानी की आवश्यकता नहीं होती उसमें हम रॉन्ग का निशान लगाएंगे. एयर इज एवरीवेयर ऑन द अर्थ. हवा जो है वो हमारे चारों तरफ है. वी कांट सी इट. हम उसको नहीं देख सकते बट वी कैन फील इट. लेकिन हम उसको महसूस करते हैं. व्हेन इट इज मूविंग, जब वो हमारे चारों तरफ घूमती है. मूविंग एयर इज कॉल्ड वाइंड. और जो चारों तरफ हमारे घूमती है उसे ही हम हवा कहते हैं. वाइंड मूव थिंग्स. हवा जो है कई तरह से कई चीज़ों में मिलती है हमें, लाइक ग्लिटर, वाइंड मिल, सेल बोर्ड. We can't live without air. हम हवा के बिना जी नहीं सकते हैं. We need fresh air to breathe. हमें ताज़ी हवा की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए. Air is filled in things like football and tire tubes. हवा जो है चीज़ों में भी भरी जाती है, लाइक फुटबॉल और टायर ट्यूब्स में. तो यहाँ फुटबॉल, टायर ट्यूब और स्विमिंग ट्यूब को आप देख सकते हो, इनमें हवा भरी हुई है. कंडीशन ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड वेदर. यानी हवा की, हमारे जो चारों तरफ हवा घूम रही है उसकी कंडीशन को देख के ही, उसकी कंडीशन को ही हम वेदर के नाम से पुकारते हैं. द सन, वाइंड, क्लाउड्स एंड रेन मेक द वेदर. सूर्य, हवा, बादल और बारिश जो है ये हमारे मौसम को बनाते हैं. जब सनी होता है तो समर होता है, और जब तेज हवा या ठंडी होती है तो विंटर होता है, और रेन होती है तो रेनी सीजन होता है. इस तरह से बच्चों हमने अपने इस ग्रीन प्लैनेट के बारे में पढ़ा है जिसमें लैंड, एयर और वाटर तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ा. स्टूडेंट, दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड. वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास.